दोस्तों, विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। ये वही सदी है जिसमें मंगोल का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा था। आज हम एक ऐसे ही मंगोल की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे जालिम सेनापति कहलाया। दोस्तों, इस जालिम सेनापति का नाम है चंगेज खां। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंगेज खां का जन्म कहाँ हुआ और कैसा जालिम शख्स था और वह कैसे मरा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल MR नेटवर्क को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें। और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक किया कीजिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे जालिम सेनापति चंगेज खां 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में स्थित ओनो नदी के पास तेमुजिन के रूप में जन्मा था। चंगेज खां के पिता का नाम येसुजेई बगातूर था, जो कि कयात कबीले के सरदार थे। उसकी मां का नाम होयलन था। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खां की दाएं हाथ के हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। चंगेज खां के 4 सगे भाई बहन थे। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खां मेहनत करता चला गया। मंगोलिया में कबीलों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से चंगेज खां बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहता था। दोस्तों, चंगेज खां जब 10 साल का था तब कबीलों की लड़ाई में उसके पिता बगातूर की बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारा, बल्कि उसके पिता की मौत के बाद उसके अंदर से सारा खौफ खत्म हो गया और वो निडर तरीके से आगे बढ़ता चला गया। अपने जुल्म से पहचाने जाने वाले चंगेज खां की शादी 12 साल की उम्र में हो चुकी थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे जालिम सेनापति चंगेज खां अपने जंग में महारत के लिए जाना जाता था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जंग में महारत की वजह से उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खां बेहद होशियारी और सावधानी के साथ जंग लड़ता था। दोस्तों, चंगेज खां कितना बड़ा जालिम शख्स था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चंगेज खां की फौज जिस हिस्से से गुजरती थी उस हिस्से को तहस नहस कर देती थी और चंगेज खां बच्चों और औरतों तक को जान से मार देता था। ईरान फतह करने के दौरान उसने वहां की तकरीबन 75% आबादी की जान ले ली थी। चंगेज खां ने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। चंगेज खां ने उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था, जिसकी वजह से हजारों लोग जिंदा जलकर राख में मिल गए थे। दोस्तों, चंगेज खां की बेपनाह जुल्म को देखकर लोगों के दिलों में चंगेज खां की खौफतारी हो गई थी। दोस्तों, चंगेज खां को इतिहास का सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। उसने आधी दुनिया को हासिल करने के लिए तकरीबन 90 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और हजारों शहरों को जलाकर राख में बदल दिया था। दोस्तों, चंगेज खां की इतनी सफलता के पीछे 2 राज हैं। चंगेज खां बचपन से बहादुर तो था ही, इसलिए उसने अपनी फौज के लिए 2 सिस्टम बनाए थे। सबसे पहला सिस्टम रफ्तार, यानी कि चंगेज खां की फौज एक हफ्ते में वहां पहुंच जाया करती थी, जहां दूसरे सल्तनत की फौज 1 महीने में पहुंचा करती थी। चंगेज खां की दूसरी टेक्निक थी कि उनके सिपाही चलते हुए घोड़े पर से तीर चला दिया करते थे। इससे पहले दुनिया में कोई भी इस टेक्निक को नहीं जानते थे।
इसलिए कोई भी सल्तनत की फौज चंगेज खां की फौज से पहली बार जंग करती थी तो धोखा खा जाया करती थी। दोस्तों, दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खां की मौत 1227 ईस्वी में हुई और उसकी मौत को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग बयान है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खां की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई। चंगेज खां के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि चंगेज खां चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता ना चले, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया।